ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री हनुमंतेवाय नमः। श्री महादेवाय नमः। तो पिछले बार से हम लोग आगे चलते हैं। धृतराष्ट्र जी द्वारा गृहत्याग का अध्याय स्कंद 1 अध्याय 13 हम लोग का पारण कर रहे थे। और यही हम लोग विचार कर रहे थे कि जैसे जैसे जीवन अपना बुढ़ापे की तरफ जाता है और हम लोग का मृत्यु के और निकट तो हमेशा हर वक्त ही रहते हैं, एक कदम दूरी पे रहते हैं, लेकिन आकस्मिक मृत्यु को अगर हटा दें तो जीवन में जैसे अगर एक व्यक्ति की आयु जो है हर दिन क्षीण होती रहती है, तो ऐसे ही धृतराष्ट्र जी जब बूढ़े हो चुके थे और युद्ध समाप्त हो चुका और भगवान भी अपने धाम चले गए, उसके बाद विदुर जी उनको आके उनके जो भाई हैं उनको समझाते हैं कि आप जो है अब आपको भी कोई औचित्य नहीं है अब इस बुढ़ापे में और समय व्यतीत करने का। एक पशु की भांति अपने ही जो भाइयों के पुत्र और उनके परिवार के पास रहने का कोई वो नहीं है, कारण नहीं बनता, इसलिए आपको अब परमात्मा में ध्यान लगा के इस जगत को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा उपदेश दे के उनको वो चले जाते हैं और फिर उनको इस बात का अनुभव होता है, इस बात का अंदर से उनको भी मन में ये विचार आता है कि हाँ ये बात सत्य है, और वो अपनी पत्नी के साथ गांधारी के साथ वो जगत उसको छोड़ के वो चले जाते हैं। तो उसी से आगे इसी यही परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे थे कि अत उदिचीम दिशम यातु स्वय अज्ञात गति भगवान इत अर्वाक प्रायश काला पुंसाम गुणकर्षण। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्यों के सत्वों का ह्रास हो जाएगा। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु बोधितः आजमीढ़ छित्वा स्वेषु स्नेह पाषाण दृढ़िम्न निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शद्वा। इस प्रकार आजमीढ़ के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे तृणपाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति के पथ पर आगे निकल पड़े। और पतिम प्रयांताम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनाम इव सत्य संप्रहार। और राजा सुबल की पत्नी परम साध्वी गांधारी ने जब ये देखा कि उनके पति हिमालय की ओर जा रहे हैं, जो कि संसार सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। वो भी उनके साथ हिमालय की ओर चले गए वो लोग, और उत्तर दिशा की ओर उनको बताया था कि आप चले जाइए, और वो भी अपने पति के साथ साथ वो भी चली गई। अजात शत्रुकृत मैत्र हुत अग्नि विप्रवान नत्वा तिलगो भूमि रुक में ग्रहम प्रविष्ट गुरु वंदनाय न च अप्यशत पितरो सौबलीम चा। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्य गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे अपने पिता को देखने गए और वो वहाँ पे नहीं मिले, तो वो उन्हें वो मिले नहीं जब वो उनसे मिलने के लिए गए। तत्र संजयम आसनीम प्रपच्छ उद्विग्न मानसः गावल गणे क्व नाता वृद्धहीन च नित्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहाँ बैठे थे, उनसे पूछा कि हे संजय, हमारे वृद्ध एवं अंधे ताऊ कहाँ हैं? अम्बचात हता पुत्र हर्ता पितृव्य को गतः सुहृत अपि मयि अकृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्य आसन समान शमलम गंगायाम दुखितः प्रत। मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्थ थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ।
अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। अब युधिष्ठिर तो धर्मात्मा पुरुष हैं, स्वाभाविक है उनके लिए कि जब वो उनकी सेवा करते ही थे अपने ताऊ की और ताई जी की, और जब उन्हें देखा कि वो मिले नहीं उनको, वो कहाँ चले गए, तो वो भी थोड़े परेशान हो गए और अपने आप को इस बात का जिम्मेदार ठहराने लगे। धर्मात्मा पुरुष हमेशा पहले अपनी ही गलतियां देखता है, दूसरों की गलतियां नहीं देखता। किसी को जिम्मेदार अपने आप को मानता है कि मेरे से कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई है जिसके कारण वो चले गए। वो दूसरों की गलतियों पे ध्यान नहीं देते। तो पितरी उपरते पांडो सर्वान न सुहृद शिशून अरक्षताम व्यसनतः पितृवो को गतो इति। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन्हीं दोनों शाहू और चाचा ने हमको पाल पोस के बड़ा किया था और वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे हैं। हाय वो कहाँ चले गए। तो सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्यात् सूता विरह कर्षितः आत्मीश्वरम अचक्षाण न प्रत्यह अतपीड़िता। सूत गोस्वामी ने कहा कि करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर ना दे सके। विमृज्य अश्रुणि पाणिभ्याम विषष्ट्याम आत्मना अजातशत्रुम प्रत्युच्य प्रभु पादो अनुस्मरण। पहले उन्होंने बुद्धिदार में मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे कि संजय उवाच न अहम वेद व्यवसितम पित्रो वा कुलनंदनन गंधार्य व महाबाहो मुषिता अस्मि महात्मा भी। उन्होंने बताया कि मैं खुद जानता नहीं हूँ कि वो कहाँ चले गए हैं, मुझे भी इस बात का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। अथा अजगम भगवान नारद सह तंबुरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य अह स अनुजः अभिर्चन मुनिम। तो इसी प्रकार जब वो बात कर रहे थे तो नारद जी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज उनकी शुश्रूषा करके उनके चरणों को वंदना करके उनको आसन ग्रहण कर जाते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि युधिष्ठिर उवाच न अहम वेद गतिम पित्रो भगवन् को गतो वितः अम्बा वा हतपुत्र अत्र को गतो च तपस्विनी। उनसे भी यही सवाल पूछते हैं कि मेरे को पता नहीं कि मेरे ताऊ और ताई जी कहाँ चले गए हैं, और उनको यही बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि वो शोक से व्याकुल थे, ना जाने वो कहाँ चले गए। तो कर्णधार इवा अपारे भगवान पारदर्शक था भवाशे भगवान नारद मुनि सत्यम। फिर नारद जी को आप बोलते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमें इस बात का मार्गदर्शन कीजिए कि हम लोग अब क्या करें। तो नारद जी बोलते हैं कि नारद उवाच माँ कंचन शुचः राजन यत ईश्वरम वशम जगत लोका सपाला यस्य इमे मोहंती बलिम इशितु स्वः संयुक्ति भूतानि सैव युक्तानि च। वो यही बोलते हैं कि अब सभी जीव जो हैं भगवान के अधीन हैं, आप अब उनके लिए चिंता ना कीजिए और अपनी सभी जीव अपनी रक्षा के लिए ही प्रयत्न करते हैं, वही सबों के पास लाते हैं और उन्हें विलग करते हैं। तो यही भगवान मतलब नारद जी ने यहाँ पे उनको सांत्वना देने के लिए दो शब्द बोले जिसमें सारा सार है, मतलब इतना बड़ा सार है कि हम लोग मनुष्यों में सब परेशान हो जाते हैं। हम लोग परेशान होते हैं कि भाई बांधव चले गए या कोई कभी मिलना बिछड़ना ये जीवन में चलता रहता है, मित्र हो या बंधु बांधव हो। पुराने मित्र छूट जाते हैं, आप देखो जगत में पुराने मित्र छूट जाते हैं, नए बन जाते हैं। और हमारे बचपन के भाई बंधु छूट जाते हैं, नए बंधु बन जाते हैं, पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे भी चले जाते हैं, पत्नी रह जाती है, कभी कभी पत्नी का भी वियोग हो जाता है। तो ये पूरे जगत को अगर आप देखो शुरू से आखिरी तक, तो केवल वही होता है। जैसे एक नदी में दो पत्ते पास आके मिलते हैं और फिर सब कुछ समय साथ रह के फिर बिछड़ जाते हैं, और ये सब कुछ देव के, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन होता है। ये सत्य ज्ञान यही है
समस्या ये है कि इस ज्ञान को कड़वा ज्ञान होने के बजाय के बावजूद भी हमको इसको सहन करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि सत्यता तो आखिर यही है जीवन की। कटु है, सत्य है, कटु है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है ये इस बात को स्वीकार करना कि जीवन ऐसा ही है। हम देखें तो मनुष्य का जीवन क्या, सभी जीव जंतुओं का जीवन इसी तरह का ही है। मतलब हम तो परमात्मा को, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसका विछोह हो, उसको दुख हो, उसके भाई बंधु जिनसे वो प्रेम करता हो वो उनसे बिछड़ जाएं। लेकिन संसार का अगर हम स्वभाव देखें तो संसार में यही होता है। जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, पढ़ते वक्त, तो हर साल कुछ लोग नए आ जाते थे कक्षाओं में, कुछ चले जाते थे और यही क्रम चलता रहता था। जब हम स्कूल से निकल के कॉलेज चले जाते थे तो स्कूल के सारे मित्र बिछड़ जाते थे और कॉलेज के नए मित्र बन जाते थे। फिर कॉलेज से निकल के जब हम नौकरी में चले जाते तो कॉलेज के सारे मित्र बिछड़ जाते थे और फिर नए मित्र बन जाते थे। फिर नौकरी बदल देते थे तो फिर तो हम अगर देखें तो हर समय ये परिवर्तन की जैसे धारा जो है, नदी की धारा जैसे चल रही है। हमने भी अपना परिवार जो है, छोटे थे, कॉलेज से आगे पढ़ने चले गए तो शहर छोड़ दिया, माँ बाप से भी बिछो हो गया, बस केवल मन का संबंध रह गया, शारीरिक रूप से तो बिछड़ ही गए। और उसको हम फिर कुछ समय दुख उसका मनाते रहते हैं, लेकिन अब फिर आगे कुछ नए लोग मिल जाते हैं। तो प्रकृति जो है कहीं किसी को भी एक साथ, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। अगर वो नहीं भी आगे पढ़ने जाते किसी दूसरे शहर, वहीं रहते हैं, तो भी उनके दूसरे भाई बंधु कहीं कहीं चले जाते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि एक परिवार हमेशा एक साथ रहे पूरा जीवन भर, ऐसा कम होता है। बहनें होती हैं अपने घर चली जाती हैं, शादी होकर अपने घर चली जाती हैं। बस यही नियम एक प्रकृति का चलता रहता है। तो ऐसे ही नारद जी ने बड़े 2 शब्दों में बड़ी अच्छी बात उनने यहाँ बोल दी कि हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए ही उनकी पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास लाते हैं और इन्हें विलग कर देते हैं। और यहाँ पे उनने तुलना कितनी अच्छी की है कि यथा गाव नसी प्रोतः तंत्याम बद्ध च दाम भी वाक तंत्याम नाम भी बद्ध वहंति बलिम ईशितु। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से बैल की जो नाक होती है, जैसे रस्सी बंधी रहती है उसकी, उसी तरह से मनुष्य जो हैं बद्ध किए गए हैं प्रकृति के द्वारा। उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बनकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। हम सब लोगों की स्थिति जैसे गाय और बैल के नाक में नकेल डाली हुई होती है, ऐसे ही हमको वो नकेल दिखती नहीं है, बस डाली हुई है। ऐसा सूर्य निकलेगा तो जगना पड़ेगा, भूख लगेगी तो भोजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा। ये हमारी अपनी बनाई हुई वस्तुएं नहीं है। भूख, प्यास, शीत, ग्रीष्म, सर्दी, गर्मी बांधा गया है। कितनी बुरी तरह से प्रकृति ने मनुष्य के शरीर को बांधा है और मन को भी बांधा है। मन को भी बांधा है। शरीर को हम अलग नहीं कर सकते, शरीर को प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के विषय में ज्ञान विषयों तत्वों को पाकर उनके ऊपर चर्चा करके अपने मन को हम जरूर मुक्त कर सकते हैं।
और यही हम लोगों का प्रयास एक्चुअली होना चाहिए कि हम जो हैं शरीर को मुक्त करने के प्रयास में व्यर्थ समय बर्बाद ना करें कि मैं शरीर से ये कर लूँगा, मैं शरीर से बहुत बड़े बड़े जप तप कर लूँगा और शरीर के माध्यम से बड़े बड़े कर्म कांड कर लूँगा। कितना भी करने की कोशिश करो, प्रकृति भगवान की जो शक्ति है वो हमेशा उसके अंदर वो उसको संपन्न पूरी तरह से कभी होने देगी, कभी नहीं होने देगी। कोई व्यक्ति ये बनाए नियम से कि मैं सुबह 4 बजे उठ के ही हर दिन भगवान का पूजन कर लिया करूँगा, कुछ भी हो जाए, तो वो व्यर्थ है ऐसा सोचना। प्रकृति करने नहीं देगी। कभी भुला देगी, या कभी उठाएगी नहीं, या आपकी घड़ी चलेगी, कुछ ना कुछ व्यवधान उसमें बदल देगी, वो ऐसे करेगी। कुछ समय आपको लगेगा कि आप कर प्रकृति को हम बंधे हुए हैं, इसलिए उसको प्रकृति शरीर से प्रकृति को जीतने का प्रयास कभी करने की कोशिश व्यर्थ है। कोई मतलब नहीं उसको करने का। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य शरीर से बने हुए हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोद, मत्सर, अहंकार सब कुछ है हमारे अंदर पहले से है, बचपन से है। छोटे बच्चे को भी आप 1 साल का बच्चा देखो, उसको भी गुस्सा आ जाता है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है। शरीर को लगती है, मन को नहीं लगती है। तो मुक्त किसको होना है? यहाँ पे मुक्त किसको होना है? यहाँ पे मुक्त शरीर को नहीं होना है। मोक्ष किसको प्राप्त करना है? अभी हम कुछ समय पहले अभी सत्संग कर रहे थे एक मित्र के साथ, तो उसमें ये चर्चा चल रही थी कि कोई भी कुछ भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो वो तो गुस्सा आता है ना। कोई चीज़ है तो कभी किसी को गुस्सा भी आता है, कभी कुछ ना चाहने वाली ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं जिसमें हमको उसके विपरीत हमारे जो हम चाहते हैं उसकी विपरीत अवस्थाएं होती हैं, तो गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी चर्चा में मेरा मित्र हमको बोल रहा था कि मतलब ऐसी अवस्था ना आए, या मुझे गुस्सा ना आए, या दुख ना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हमें दुख ना हो? तो दुख जो है वो शारीरिक का जो दुख है, वो दुख तो शरीर को होगा। अगर शरीर को जो भगवान ने शरीर का जिस तरह की रचना की है, मानव शरीर को एक रेंज दिया है टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में वो रह सकता है। 100 डिग्री के टेम्परेचर से ऊपर अगर पानी जो है या कोई भी चीज़ उसके शरीर पे गिर जाए तो वो शरीर को नुकसान कर देगी। 30 डिग्री के नीचे भी आपका 0 डिग्री से नीचे चला जाए तो भी शरीर को नुकसान करेगी। तो हमारी जो है शरीर की क्षमता जो है उसको झेलने की बहुत लिमिटेड रेंज की है। तो शरीर को कैसे मुक्त, शरीर को जो दुख होना है वो शरीर को दुख तो हम उसके जो भी है कपड़े बना के, जो भी है टेम्परेचर मेंटेन करके, जैसा भी करके हम उसको संभाल सकते हैं। और शरीर के दुख के लिए दवा, किसी को शरीर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं, ठीक है, लेकिन मन के दुख का क्या किया जाएगा? जो मन के दुख हैं, अब कोई व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त करना है जीवन में, समझो उसने एक बहुत बड़ा गोल बना लिया है। अब वो उस गोल को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, वो भी दुख है। किसी को वो दुख ही है, लेकिन इसके अलावा कई तरह के दुख हैं, है ना। मानसिक क्लेश जो हैं कई तरह के हैं। कुछ क्लेश ऐसे हैं कि संबंधों से संबंधित हैं, आपस में संबंध, घर में भाई बंधु प्रेम अगर बराबर ना हो, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो, तो ये भी एक दुख है।
और 10 तरह के कई अलग अलग तरीके के दुख हैं। कोई गरीबी का से दुखी है, मानसिक दुख है ना। किसी को शरीर का दुख हो रहा है तो उसके ऊपर भी मानसिक दुख है। तो मानसिक दुख से तो मुक्ति भगवान की भक्ति करके पाई जा सकती है। शरीर के दुख से मुक्ति पा सकने का हम डायरेक्टली, उसकी दवाइयाँ बनी हुई हैं, बस उतना कर सकते हैं, है ना, डॉक्टर वगैरह लोग। लेकिन डॉक्टर मन के दुख को ठीक नहीं कर सकता है। मन के दुख को ठीक करने के लिए भगवान की भक्ति ही और भगवान के संबंध के विषय जो हैं उनमें अपना ध्यान, मन लगा देना। मन के दुख को कम करने के लिए मन के जो अवस्था है आज, उस अवस्था को बदल देना, उसको भगवान की ओर मोड़ देना, भगवान में लगा देना। वो आसान नहीं है लेकिन संभव है। वो कर देने से व्यक्ति शरीर के दुख होते हुए भी वो दुखी आनंदित रह सकता है। शरीर के दुख रहते हुए भी वो आनंदित रह सकता है अगर वो मन के दुखों को से मुक्ति पा ले। और मन के दुख ज़्यादा बड़े दुख हैं, इसलिए तो वो ही मैं वैसे बोल रहा था कि मुझे मुक्त होना है और उस बात को दुखी हो रहा था। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा कि आप ये सवाल पूछो अपने आप से कि ये जो बोल रहा है कि मुझे मुक्त होना है, ये कौन है? कौन बोल रहा है कि मुझे मुक्त होना है? कौन बोल रहा है कि मुझे दुख होता है? ये आपका शरीर बोल रहा है क्या? शरीर तो नहीं बोल रहा। शरीर तो ये मुख से आवाज़ निकल रही है। शरीर के बियॉन्ड कोई एक, आप उसको पहचानने की कोशिश करो जो ये बोल रहा है। क्या आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो? तो आप पहले ये जानने की कोशिश तो कर। तो वही मतलब उसका तर्क ये था कि मैं इतना ज्ञान नहीं जानता, मेरे को ये सब है। बोला कि आप वो भी जानने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ आप अपने आप को ये जानो कि आप अपने आप को मान क्या रहे हो। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो दुखों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसका अंबार। लेकिन अगर हम अपने आप को जीव मान लें, हम अपने आप को आत्मा, तो हम मान लें नहीं हम हैं कौन? जो ये बोल रहा है मुझे मुक्त होना है, वो तत्व बोल रहा है जो आप हो ही नहीं। ये सब के सब ये वो हम उनको अपने अवतार बोले या हमारे अंदर जो हमने स्वयं बन गए हैं, बना लिए हैं। एक व्यक्ति के कई रूप होते हैं, है ना। मैं एक ही समय में मेरे हजारों रूप हैं। मैं पिता भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं अपने नौकरी के वक्त एक अपना एम्प्लॉय भी हूँ। मेरे कितने संबंध हैं, है ना। क्या ये मैं सब हूँ? मैं नहीं हूँ। मेरे भाई से झगड़ा होगा, मेरे को दुख होगा, तो वो दुख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है कि या उस तत्व को हो रहा है जो मेरे भाई से मेरा संबंधित है, एक तत्व अंदर। वो जिसका भाई नहीं होता उसके लिए वो तत्व ही नहीं है। जिसकी बहन नहीं होती उसके लिए वो उसके भाई होना, वो भाई बहन के संबंध का वो तत्व ही नहीं, वो अवतार ही नहीं है उसके अंदर। जो किसी की नौकरी कर रहा है वो उसके बॉस के लिए एम्प्लॉई है, लेकिन जो व्यापार कर रहा है उसके लिए वो तत्व ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। लेकिन बॉस से झगड़ा होगा तो किसको दुख होगा? मेरे को दुख होगा। मेरे को मतलब किसको? इस शरीर को या उस अवतार को जो कि उस बॉस से संबंधित एम्प्लॉय है उसको। एक पति पत्नी में जिसकी पति जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके लिए पति पत्नी के लिए वो अवतार ही नहीं है उसके जीवन में, तो उसको उस संबंधित दुख होगा ही नहीं ना। अगर ये दुख शाश्वत होते तो सभी को एक जैसे होते। अगर ये दुख शाश्वत होते
तो क्योंकि ये दुख, ये सारे के सारे जितने भी दुख हैं, मानसिक क्लेश, ये सब उन अवतारों को हो रहे हैं जो मैंने बना लिए हैं, जो मैं बना हुआ हूँ, लेकिन जिनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। वो तभी तक रहते हैं जब तक मेरा वो संबंध उनसे बना हुआ है, मैंने माना हुआ है। तो ये माने हुए हैं, माने हुए हैं, ये सारे माने हुए संबंध हैं। मतलब अगर, तो ये जानना, ये जब दुख होता है तो ये पूछना अपने आप से कि ये दुख किसको हो रहा है। तो ये एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अरे मैं व्यर्थ में दुखी हो रहा हूँ, क्यों, जब मैं वो हूँ ही नहीं। मैंने तो ये एक अवतार धारण किया हुआ है जो उस समय तक रहेगा जब तक अवस्था है। जैसी वो अवस्था खत्म हो जाएगी, वो दुख, वो अवतार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अवस्था खत्म होने के बावजूद भी कई लोग उसी अवतार की लाश को ढोते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक पति का निभाया नहीं ढंग से रोल, एक पत्नी का ढंग से रोल नहीं निभाया, पिता का नहीं निभा पाया। बेटा बोलता है मेरा पिता अच्छा नहीं था, उसने मेरे लिए ये नहीं किया। ये सब लाशें ढो रहे हैं जिनकी कोई ट्रूली सत्यता में कोई अस्तित्व नहीं है। केवल हमने ढाव अपने ऊपर डाल रखा है उसका अस्तित्व, और उसके अस्तित्व को डाल के स्वयं दुखी हो रहे हैं। बेवकूफ़ी है ना। अपने पास्ट के जो हमारे साथ हुआ था उस अवस्थाओं को और उन चीज़ों को लेके हम अपने उसके उनको सोच के दुखी हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले अक्सर होता है ना, पति पत्नियों में हमेशा होता है, सब कुछ ठीक चलता रहेगा, किसी दिन अनबन हुई तो वो 15 साल पहले 10 साल पहले जो अवस्था है नहीं, उसको आप सोच के उन अवतारों को जीवित करके अपने मन में उनको सही मान के आज के अवस्था में उसको डालते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और लड़ाई झगड़ा का होता है ना कि सर, फिर वो डोरमेंट हो जाती है, अवस्था खत्म हो गई। फिर वो जितने भी जो तत्व हैं जो अंदर, जो ये अवतार हैं, इनको अवतार ही बोलते हैं समझो, ये अवतार फिर सो जाते हैं जाके तब तक के लिए जब तक फिर से वो दोबारा अवस्था आप निर्माण ना हो, निर्माण ना करो। तो ये व्यर्थ का दुख है, ये व्यर्थ का दुख है। ये मानसिक क्लेश जो हैं व्यर्थ के हैं, और हमने ये सिर्फ अपने ऊपर लादे हुए हैं, इनका कोई ट्रू अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ व्यर्थ में मान लिए गए हैं और इसके लिए व्यर्थ में दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। तो इस तरह से फिर हम जो है उसमें वो करते रहते हैं। तो ये ज्ञान जरूर है, कठिन नहीं है जानना, लेकिन अब जब हम इस संबंध में चर्चा कर रहे थे तो भी उसको समझना, उसको बात को, कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बस भक्ति करता हूँ भगवान की और बोलता हूँ कि ये भगवान की भक्ति करने में आप ये जो हम जो ये बोल रहे हैं कि मुझे मुक्त होना है, तो ये जानो तो कि कौन बोल रहा है ये मुक्त, जो कि कभी मुक्त, हम कभी बंधन में था ही नहीं, उसको कहाँ से मुक्त होना है। हम हैं आत्मन, हमारा संबंध परमात्मा से नित्य है। हम एक क्षण में हम आत्मा से कभी अलग होते ही नहीं है। आत्मन सदैव हमारा ऐसा ही रहता है, कभी आत्मा कभी किसी से लिप्त तो होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आत्मन अपने आप को अवतार अपने बनाए हुए अवतारों को स्वयं मानने लगता है, या वहम में, अज्ञानता में शरीर को स्वयं मानने लगता है, तो सारे दुख उसको चालू हो जाते हैं।
और यहाँ तक कि ऐसे संतों को जिनने अपने आप को पूर्ण आत्मा के रूप में अपना पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त कर लिया है, उनको शरीर के दुख भी नहीं होते। यही विचित्र है बात कि ये आत्मन की इतनी शक्ति है कि वो इस शरीर को अपना मान ले तो सारे उसको दुख होने लगते हैं संसार से संबंधित, लेकिन उससे जैसी अलिप्त हो जाए वो तो संसार के दुख भी नहीं होते, उस शरीर को भी नहीं होते। ये सिद्ध लोगों की जो बातें हैं, सिद्ध जो मुनि हो चुके हैं इसमें, उनको शारीरिक दुख भी नहीं होते। अगर कोई उनको सुई चुभाएगा तो उनको दुख नहीं हो, उसका पेन नहीं होता उनको। उनके शरीर को भी वो लोग, क्योंकि उनने अपने आप को आत्मन मान लिया हुआ होता है, तो उनको मालूम है कि ये तो निर्जीव, ये तो जो है सिर्फ मेरा एक, जैसे कोई मेरे सिर्फ कुर्ते के अंदर सुई चुभाएगा तो मुझे जब तक मेरे शरीर को नहीं लगेगी, कुर्ते को लगेगी, सुई कुर्ते से ऊपर से निकाल देगा तो हमें उसका कोई वो नहीं होगा। उसी तरह से वो जब उससे अलिप्त हो जाते हैं तो उनके लिए वो एक मात्र, जैसे भगवान ने बोला है ना कि ये शरीर तो आत्मा ऐसे बदलता है जैसे कि कोई पुराना वस्त्र बदलता है और फिर नया वस्त्र धारण कर लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो इसको वस्त्र की उपमा दी हुई है। जीर्ण हो जाता है, उतार फेंकता है, फिर नया जीव धारण कर लेता है आत्मा, फिर नया शरीर धारण कर लेता है, नया वस्त्र धारण कर लेता है। तो जिसने इस बात को पूर्ण रूप से आत्मसात किया है कि मैं आत्मन हूँ, तो आत्मन जो है वो तो परमात्मा का तत्व है, वो कभी बनता है ही नहीं। उसको भगवान ने आत्मन की परिभाषा में बताया हुआ है कि आत्मा ना तो वायु से सुखाया जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है। ये पांच तत्व उससे भी अलिप्त है, पांच सबसे भी बियॉन्ड है वो। ये पंच तत्व जो हैं ये भी उसके ऊपर असर नहीं डाल सकते, उसको उसके बंधन में नहीं है वो। आत्मन किसी के बंधन में नहीं है, प्रकृति के बियॉन्ड है वो, गुणातीत है वो, गुणों से अलग है वो, गुणों के बियॉन्ड है, गुणातीत है वो। तो हम जब ये बोलते हैं कि मुझे मुक्त होना है, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, किसको मोक्ष प्राप्त करना है? आपके अवतार को मोक्ष प्राप्त करने की, अवतार बोल रहा है मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, वो तो आप अपने ज्ञान से उसको मोक्ष प्राप्त करा सकते हो। आप अपने अवतार को अपने स्वयं के आत्मा के ज्ञान से मोक्ष करा सकते हो। परमात्मा तो मैंने एक ही उनको उदाहरण दिया कि जब भी कभी आपको दुख हो तो आप अपने आप को पहले तो ये सवाल पूछ लो कि ये दुख किसको हो रहा है, और अपने आप को ऐसे देखो कि आप अपने आप को मेले में हो, आप संसार के, और इस मेले को आप ऐसा समझ लो कि मेले के बाहर अगल बगल में कोई पहाड़ है, आप उस पहाड़ के ऊपर से खड़े होकर इस मेले को देख रहे हो। इस दृष्टि से आप देखो थोड़ी देर, अपने आप को, इस शरीर को यहीं छोड़ दो, अपनी दृष्टि से इस शरीर को देखो, अपने आप को अलग करके इससे, जैसे कि मैं किसी पहाड़ पे खड़ा होकर इस मेले को देख रहा हूँ। तो वो दृष्टि से जब आप देखोगे तो आप अपने आप से, इस शरीर से और इस शरीर के जितने अवतार हैं उनसे अपने आप को अलग करके देखो, और फिर जो आप देख रहे हो वही आप हो, वही हम लोग हैं। लेकिन वही हम लोग हैं, हम जो है वो हैं जिसका इस संसार के गुणों से, इस संसार की किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। और सब जगह हमारे शास्त्रों में, सभी जगह पे भगवान ने अपने शब्दों में सब जगह बार बार यही बताया है, यही समझाया है कि तुम जो हो वो कौन हो, तुम मेरा नित्य साथी हो, तुम मेरे नित्य साथी हो। तुम्हारा कोई अवतार मेरा साथी नहीं है। तुम्हारे अवतार बनते हैं और ख़त्म होते रहते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। तुम जब तक उनको मानते रहोगे, मैं अपने पिता के अवतार को अपने अंदर में, पिता की छवि को धारण किया हूँ, एक किसी के
कहीं पे एक कर्मचारी की छवि को धारण किया हुआ है, पत्नी की छवि को धारण किया हुआ है, भाई बंधु अपने पदों को अ, अगर मैं कोई म्यूज़िक वाद्य बजाता हूँ तो मैं म्यूज़िशियन हूँ, मैं पेंटर हूँ। भाई ये आपके सब अवतार बना रखे हैं आपने, आप नहीं हो वो। उनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध आपसे है, इसीलिए उनको दुख हो रहा है। दुख किसको हो रहा है? दुख आपकी आत्मा को नहीं हो रहा है, दुख उन अवतारों को हो रहा है जिनने ये संबंध बना रखे हैं और उनको मान रखा है कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। अपमान भी होता है तो कभी आपका नहीं होता है, आत्मा का अपमान नहीं होता है, मान आपका नहीं होता है। मान अपमान उनका होता है जो आपने अवतार बना रखे हैं। तो गुस्सा किसको आता है? आत्मन को नहीं आता है, उन अवतारों को गुस्सा आता है। और वो अवतार अपने अंदर सिर्फ स्वयं की सत्ता उनकी नहीं होती है, लेकिन हमारी इतनी अभ्यास हो चुका है उनको अपना मानने की, अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करने की, कि वो जैसे कि एक राजा है, उसके अंदर उसके समझो जो राजा के अंदर जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए होते हैं, जो चला रहे होते हैं उसके राज्य को, राजा की सत्ता से चला रहे होते हैं, राजा की पावर से चला रहे होते हैं। तो राजा ने, जैसे कि राजा के यहाँ पे सेनापति है, उसका मंत्री है, उसका वित्त या फाइनेंस को संभालने वाला एक अलग मंत्री है, देश में जैसे सत्ता होते हैं, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जाके प्रधानमंत्री या राजा को नहीं बोलते हैं कि ऐसा करूं क्या, ऐसा नहीं करूं क्या। ऐसा नहीं करते वो ना, राजा की उनको, क्योंकि उन्हें नियुक्त किया हुआ है। तो ये जो अवतार हैं इनको हमने, क्योंकि ये हमारी आत्मा की सत्ता से पले हुए होते हैं, पल रहे होते हैं, तो वो अपने आप को राजा मान के सारा व्यवहार करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ एक ज़रूर देखना, अगर वो हमेशा अनुमति मांगते हैं, जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि किसी का अपमान हो जाए, तो उस अपमान में उसको बहुत जल्दी से गुस्सा आता है ना, अवतार को गुस्सा आता है। लेकिन आप देखना इस पूरे प्रोसेस में, इसको स्लो डाउन करके, इस पूरे प्रोसेस को अगर हम इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बहुत बिल्कुल स्लो मोशन में देखें तो क्या होता है। जैसी अवस्था आती है, उसका अपमान हुआ, अवतार का अपमान, उसकी उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं अवतारों की होती हैं, है ना, आत्माएं की नहीं। उन उन अवतारों की इच्छाओं में उसने चाहा कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा क्या होगा कि अपमान हुआ समझो उसका, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए। तो ये जो अवतार है ये जाके आत्मा को पूछेगा कि आके, जैसे एक बालक नहीं रोता है, ऐसे रो के बोलता है कि देखा तुमने, मेरे को ये हो गया, देखो मेरा मेरा ये बहुत इतनी फास्ट होता है कि पता नहीं चलता, लेकिन इसको स्लो डाउन करके देखें तो वो जाके उससे अनुमति मांग रहा है कि मेरे को, मैं ये करना है, मेरे को कर दूं क्या। अनुमति मांगने आता है आत्मा से, अगर उसका आत्मा चेतन में तुरंत बोल दे नहीं, नहीं करना है, तो उसकी हिम्मत नहीं है उन अवतारों की अपनी मर्जी से आके कुछ भी कर सकें। जैसे हमारे जीवन में कई अवस्थाएं आती ना, कभी कभी ऐसी अवस्थाएं जब हमको डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो डिसीजन लेना होता है, तो वो डिसीजन किसको लेना है? इन अवतारों को लेना होता है, ऐसा करूं या नहीं करूं। तो वो किसकी अनुमति मांग रहा है? वो आत्मन विवेक के रूप में बैठा हुआ है, विवेक से पूछता है, विवेक उसको विचार करता है। इसी को भगवान ने बोला है ज्ञान योग गीता में। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वो विवेक है जो इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अवस्था हो जाए,
अब यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ये दृश्य है, इसको, इसमें जो ये सब कुछ हो रहा है इसमें कोई डिसीजन लेना है। आ, होता है ना कभी कभी कुछ गलत काम हो जाते हैं किसी से, तो एक तरफ तो ये आ, अवतार हैं जिनको बहुत आदत है एंजॉय करने की, वो आके बोलते हैं कि मुझे हमको करना है, किससे बोल रहे हैं ये? वो जाके स्वयं नहीं कर देते, वो पहले पूछते रहते हैं कि हमको, उसको मतलब उनको कंट्रोल करना कभी कभी तो इतना कठिन होता है कि ये बड़े बड़े, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो आके परमिशन मांग रहे होते हैं कि करें क्या करें क्या। जैसे कोई, किसी को डायबिटीज़ है, उसको सामने, उसको बहुत शौक है मीठा खाने का, उसके सामने मिठाई रखी हुई है, और वो ये जो बोलता है ना, मन बोल रहा है, मन बोल रहा है खाने का, तो वो उस चीज़ का विचार करना कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, उसकी वो अनुमति मांग रहे होते हैं विवेक से। विवेक जब उसकी पुष्टि करता है कि हाँ खा सकते हो, लेकिन वो इतने, ये अवतार इतने ताकतवर होते हैं कि विवेक को भी बहलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, चल कर सकते हैं ना, क्या है, आज छोड़, बहाने, कुछ ना कुछ बहाने बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ उसके वो दलीलें देते हैं। लेकिन आत्मन अगर एक बार निश्चय कर ले नहीं, तो ये जो है सिर्फ शांत होकर बैठ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में क्या है, आत्मन को भगवान ने भगवत गीता में एक राजा के रूप में, रथवान के रूप में बताया है, और रथवान सो रहा है, अज्ञानता में है, मतलब सो रहा है वो। और ये जो मन है इंद्रियों के माध्यम से संसार में उसको भोगने की चेष्टा में लगा हुआ है इधर से उधर, और उसने ब्लैंकेट परमिशन ले लिए कि मैं जो करना चाहूँ करता रहूँ। क्यों? क्योंकि राजा ने दे रखी है, सो रहा है वो। लेकिन अगर राजा जाग जाए, वो आत्मा अगर जाग जाए, तो वो रथवान जो उसमें जो ये जितने भी घोड़े हैं और जितना भी उसको, वो बैठा हुआ है राजा, और ये जो मन है ये सारथी है, ये बैठा हुआ है, राजा है, राजा रथ नहीं चला रहा है, वो सो रहा है पीछे। रथ चलाने वाला मन है, ये घोड़ों की जी लगामें पकड़ी हुई हैं इंद्रियां हैं। और ये जो विवेक है, ये विवेक आत्मन की सत्ता है, लेकिन वो भी सो रहा है। मतलब वो तो सारी डिसीजन अब कौन ले रहा है? मन ही ले रहा है सिर्फ। बस इतनी है, अर्जी दे देता और मान लेता है कि हाँ अप्रूव्ड है। कर दूं क्या? हाँ ठीक है, क्योंकि मालूम है जवाब नहीं आने वाला वहां से ना। लेकिन जिसका आत्मा जागा हुआ है, उसका विवेक जाग जाएगा, तो उसका मन जो है पूर्णतः कंट्रोल में रहेगा। और ये कोई आसान प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, लेकिन आसान प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आखिरकार हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि हम किस तरह से दुख को कम करें। तो ये दुख जो है ये कम करना है, तो ये जानना पड़ेगा ना कि ये दुख होता किनको है, दुख देने वाले कौन है। दुख को इनको होता है क्योंकि आत्मन तो सदैव सच्चिदानंद रूप है, वो सदैव सच्चिदानंद रूप है, तो हमें सदैव आनंद क्यों नहीं प्राप्त होता है। ये विषय विषय ऐसा सोचने की जरूरत है ना कि अगर आनंद सच्चिदानंद रूप है, जैसा भगवान ने सब जगह बताया है, शास्त्रों में सब जगह बताया बार बार, तो हम सब लोग हमेशा आनंदित क्यों नहीं रहते हैं? हमारा वो सच्चिदानंद रूप कहाँ चला गया? तो ये जो है, यही विषय, ये विचार का विषय है, और इसमें हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से, ये किस तरह से सब कुछ प्रपंच चल रहा है। ये
तो मुक्त जो होना है ना, वो मुक्त हमारे को, हम पहले से ही मुक्त हैं, हमने सिर्फ अपने आप को बंधन में मान लिया है। तो हम हमेशा से मुक्त हैं, हम कभी भी बंधन में, हमारा मोक्ष, मोक्ष जिसको बोलते हैं, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये व्यर्थ का ही सवाल है कि मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष तो आपको प्राप्त है पहले से ही, आप हमेशा से मोक्ष प्राप्त ही है हम सबको। हमें मुक्ति पानी है हमारे इन अवतारों से, इन अवतारों को मुक्ति पानी है बस, और उनको हम अपने आत्मन के प्रकाश से उनको मुक्त कर सकते हैं अगर हम ये मान लें। जैसे कोई एक साधारण एग्जाम्पल लें हम लोग, कि किसी को किसी चीज़ का गिल्ट है, समझो, ठीक है, कभी कभी होता है ना, एक पश्चाताप होता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तो पश्चाताप किसको, आप तो अलिप्त हो, आपका जो ट्रूली है उसको तो कुछ होता नहीं है, उसको कुछ हुआ भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं। तो जिस अवतार ने किया उस अवतार को आप मुक्त कर दो, उस पश्चाताप से मुक्त हो जाओ, बस खत्म हो गई, इतनी सी तो बात है। उसको छोड़ देना है, जैसे कि हाथ से पत्थर छोड़ देते हैं, ऐसे ही उसको छोड़ देना है, बस खत्म हो गया मुक्त, हो गया उसका मोक्ष। किसी के प्रति हम बंधन मान लें, ये मान के कि ये मेरा है। तुलसीदास ने, हमने राम जी ने, लक्ष्मण जी ने पूछा ना राम जी से कि भगवान माया कैसी है, माया का क्या स्वरूप है, तो दो शब्दों में बोल दिया ना, तू तेरा मैं मेरा, बस यही माया है। ये तू तेरा और मैं मेरा है कौन, यही तो वो अवतार हैं। तू कौन, जब मैं बोल रहा हूँ मैं और मेरा, मैं मान लिया उस अवतार को, और मेरा मतलब उस अवतार की वस्तु, और तू कोई और दूसरा, और तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मान लेना। ये किसने माना हुआ है, ये तू, ये कौन है, ये दोनों, ये तू और तेरा है कौन, दो अलग अलग अवतार हैं, उनने मान के रखा हुआ है। और यही सारा माया का प्रपंच रच रहा है, इसके लिए माया रच रही है, इसलिए माया हो रही है, ऐसे माया कुछ भी नहीं है। ये जो हो गई, ये तो हो गई ज्ञान की बात, लेकिन ये प्रैक्टिकल इस चीज़ को, उसकी अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, तो उसकी प्रैक्टिस हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हमें अपने स्वरूप का भान हमेशा याद दिलाना चाहिए। जिसको बोलते हैं ना, परम पिता परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो किसको याद कर रहे हैं, हमारे परम तत्व आत्मन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ कौन। मैं जब ये बोलता हूँ राम 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 के विषय में, तो राम जो है मेरी आत्मा है, राम ही हमारी आत्मा है। बस सगुण होके वो आत्मा कभी कभी संसार में आ जाती है, क्योंकि हम सगुण, वो अवतारों को मुक्त करने के लिए, उन अवतारों को भी क्योंकि हम अब स्वयं नहीं कर पा रहे, तो वो हमारी आत्मा जो है स्वयं रूप धारण करके जगत में आ जाती है, और कभी राम बन जाती है, कृष्ण बन जाती है, कभी भगवान के अवतार, वो भी भगवान के अवतार हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं, रूप धारण कर लिया उनने। क्या उनका एक वही रूप है? क्या राम जी की जो शक्ल है, कच्छप की जो शक्ल है, नरसिंह भगवान जो हैं, वामन देव जो हैं, महाविष्णु भगवान जो शयन कर रहे हैं, इनकी तो सबकी अलग अलग छवियां हैं। ये सब भगवान हैं और भगवान के अवतार हैं। परशुराम जी का, आप राम जी और परशुराम जी दोनों भगवान के अवतार हैं, एक ही समय में सामने सामने हैं और एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। है ना विचित्र बात? दोनों ही भगवान के अवतार हैं। ये वही अवतार हैं जो हमारे अंदर हमारे हैं, हमारे अपने अवतार हैं। लेकिन हमारे अवतार जो हैं सबके सब तामसिक राजसिक हैं, अलग अलग गुणों से बने होने के कारण अधर्मी हैं ज़्यादातर। कुछ धर्मी अवतार भी हैं, ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के भक्त बन के भगवान की पूजा करते हैं तो अच्छे अवतार भी हैं, बुरे अवतार भी हैं। ऐसे ही भगवान के
कुछ राजसिक, बहुत ब्रह्मा जी राजसिक अवतार हैं। और गुणों में देख लो तो परशुराम जी का एक गुण क्षत्रिय अवतार है, राम जी भी क्षत्रिय हैं। दोनों क्षत्रिय अवतार होने, परशुराम जी क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है, और गुण उनका टोटल क्षत्रिय जैसा है। राम जी क्षत्रिय है लेकिन टोटल गुण उनका ब्राह्मण जैसा है। मतलब भगवान के ही अवतार हैं। तो हमारी भगवान की जो भगवान जो है, हमारी जो आत्मन है, हमारा परम तत्व जो है, वो खुद कभी कभी रूप धारण करके सामने आ जाता है। तो वो राम हमारी आत्मा है, मेरी आपकी आत्मा राम ही है, कृष्ण ही है, कोई अलग नहीं है। बस इनके जब हम इनको याद करते हैं तो हम क्या हो रहा है, सगुण के माध्यम से हमारे ये सारे अंदर जो अवतार बने हुए ये सब छिन्न भिन्न हो रहा है, खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी हमारी आत्मा में लगा हुआ है। तो जो भक्ति के मार्ग के लोग होते हैं वो भगवान के भक्ति स्वरूप को, भक्ति भगवान के सगुण स्वरूप को स्मरण करके, पूजा करके, ध्यान करके मुक्त होते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो निराकार निर्गुण में मानते हैं, दूसरे धर्म वाले मुसलमान हो या कोई और धर्म वाले हो जो भगवान के सगुण को नहीं मानते, वो अपनी परम आत्मा को स्मरण करके उससे मुक्त होते हैं, उससे भी मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही मार्ग है। बस भगवान ने भगवद गीता में ये बोला है कि ये सगुण का मार्ग आसान है, क्योंकि तुम्हारी इसी की अभ्यास है बहुत समय से। क्योंकि हमारा मन हमेशा से लिप्त रहा है। हमारा मन, मनुष्यों का जो मन है, मनुष्यों के जो वो है, वो सब के सब हमेशा से गुणों से हमेशा प्रभावित रहे हैं। गुणातीत नहीं है, गुणों से भरपूर है। कोई राजसिक है, कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, कोई इनका मिक्सचर है। और ये भी अवस्थाओं के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी हम तामसिक होते हैं, कभी राजसिक हो जाते हैं, कभी फिर सात्विक हो जाते हैं, कभी इनके मिक्सचर में होते हैं। तो ये जो सब हैं, हम इनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करके, उनके मार्ग को चला के, उनके मार्ग को फॉलो करके और उनको पथ पे चल के हम मुक्त हो सकते हैं। हम मतलब हमारे अंदर के अवतार। जब हम भक्ति में मन रहेगा तो अब वही अवतार जिसका अपमान में गुस्सा आता था उसको अब कम आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने अपने आप को, जिसको सरेंडर करना बोलते हैं ना, सरेंडर जिसको बोलते हैं पूर्ण शरणागति। क्या है ये पूर्ण शरणागति? कौन शरणागति कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है क्या? शरीर तो शरणागति करता है तो किसी के सामने जाके लेट जाएगा। 24 घंटे तो हमारा शरीर लेटा नहीं होता भगवान के सामने। तो वो तो शरीर को शरणागति नहीं होती, शरीर को शरणागत नहीं होना है। अब शरणागत किसको होना है? ये जो अंदर बैठे हुए जिनके बारे में हमने चर्चा की, अवतार अलग अलग प्रकार के, हमारी मान्यताओं से, धारणाओं से, विचारों से बने हुए फेक एंटिटीज, इनको शरणागति करनी है। इनको अपनी आत्मा के सामने शरणागति करनी है कि अब हमारा अपना कोई वो नहीं है अस्तित्व, आपके सामने हमको अपने आप को शरण में डाल देना है। तो उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, फिर वो खड़े नहीं होंगे, उठेंगे नहीं। जब शरणागति कर देंगे भगवान के सामने तो कोई उनका अपमान भी कर देगा तो उन्हें कम गुस्सा आएगा। या फिर कोई ऐसे भी पहुँचे हुए हो जाते हैं महात्मा लोग की, उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उनका मान करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सम्मान करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके आनंद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो अपने आप को आत्मा से आइडेंटिफाई करने लग गए, पहचानने लग गए। और आत्मा के स्तर पे जब व्यक्ति आ जाता है तो उसको ये सब चीज़ों से गुणातीत हो जाता है। वो व्यर्थ के जितने भी विचार और प्रपंच और जो धारणाएं, मान्यताएं हैं, वो सब की सब छिन्न भिन्न होकर ख़त्म हो जाती है। और इसी को तो मोक्ष, यही तो मोक्ष है।
इसी को तो मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष क्या है? जन्म बार बार अवतार लेते हैं, जन्म बार बार अवतार लेते हैं, क्योंकि उनके बचे हुए अच्छे बुरे लक्ष्य होते हैं। जब उनकी शरणागति हो चुकी, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं बचा, उनने कहा भगवान के सामने शरणागत हो गए, हमको तो अब कुछ है ही नहीं, तो फिर जन्म क्यों लेंगे? फिर शरीर भी क्यों धारण करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो हमको मतलब यही इस पूरे इसमें हमको इसको एकदम डाइसेक्ट करके, जैसे शरीर को डाइसेक्ट करके जब देखते हैं ना, ऐसे ही हमको अपने अंदर ये सब चीज़ को डाइसेक्ट करके देखना है कि कौन कहाँ पे स्थित है, क्या है। और ये वो नहीं है, ये मिथ्या वो नहीं है, ये पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं इनको। बस आप इतना ही प्रयत्न करो, कभी भी कोई भी दुख आता है तो उसको यही देखने करो कि दुख हो किसको रहा है, दुखी कौन है, गुस्सा किसको आ रहा है, ये काम की वासना किस में आ रही है, कौन है ये। जैसे ही हम ये प्रश्न पूछेंगे हम तुरंत उससे अलग हो जाएंगे। हमारा जैसे ये प्रश्न पूछेंगे, आत्मा, ये चैतन्य जो है, ये चैतन्य आत्मा का एक पहचान है, वो चैतन्य। भगवान ने बोला है ना कि मनुष्यों में जो चेतना है वही मैं हूँ। श्री कृष्ण ने बोला है ना कि मनुष्यों की चेतना मैं हूँ। वही जैसे वो चेतना आती है कि मैं ये नहीं हूँ, ये तो ये, जैसे ही अलग होते हैं हम देखेंगे कि वो तुरंत चेतना में आते ही वो शांत होंगे। थोड़ा समय लगता है, अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा नहीं है। और हमेशा इसको बुरा मानना, संसार को, ऐसा कुछ नहीं है कि संसार को बुरा मानने की, कुछ बुरा अच्छा कुछ नहीं है। हमें ये कुछ मानने की आवश्यकता नहीं कि संसार बुरा है या वो नहीं, क्योंकि जैसी आत्मा के लेवल पे एकदम से नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा के लेवल पे जब आएंगे तो बहुत शुरू में नीरसता लगेगी। अभी हम संसार के रसों से, संसार के रसों से बहुत अभिभावित हैं। जैसे एक जानवर, जैसे जानवर होते हैं ना जो कीचड़ों में लोटते पोटते रहते हैं, है ना, भले वो भैंस हो या सुअर हो या इस तरह के कई सारे जानवर होते हैं, उनको कीचड़ में लोटना बहुत अच्छा लगता है, उसमें पड़े रहते हैं, वो उनको सुख मिल रहा होता है उसमें। तो ऐसे ही हमें उसकी आदत है, हमारे अंदर जो ये अवतार है ना, इनको संसार के रसों को, भले ही बुरे भी हों तो उसमें उसकी आदत है। तो एकदम से जब आत्मन के लेवल पे जाएंगे तो उसको बड़ा बुरा लगेगा, उसको ऐसा लगेगा अरे जीवन में कोई रस ही नहीं बचा। कोई रस नहीं है, एकदम सब कुछ खाली हो गया, सब कुछ रसहीन हो गया, ऐसा लगेगा। कुछ समय तक लगेगा, लेकिन जब उस अवस्था में थोड़े समय रहेंगे तो आत्मा का जो रस है, आत्मा का जो आनंद है, वो धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। वो जैसे अनुभव होने लगेगा तो फिर वो हमारा, उसमें फिर हम वापस इसमें, हमको इस रस में समझ में आ जाएगा कि ये रस करना है संसार के रूप से, संसार में शरीर के माध्यम से, तो हम फिर अब अपनी मर्जी से उतरेंगे, अपनी मर्जी से चले जाएंगे, अपनी मर्जी से संसार में हम व्यवहार करेंगे, एंजॉय करेंगे, धर्म से करेंगे। और अपनी मर्जी से जब हमें इसको स्विच ऑफ कर दे कि चल जाए, स्विच ऑफ कर देना, ऐसे स्विच ऑफ करके वापस आत्मन में, हमारे आत्मा के स्तर पे आ जाने के बाद उस रस में वापस वैसे ही स्थित रहेंगे। तो यही जो नारद जी ने यहाँ पे बताया, हमारा जो इस पूरे सत्संग का जो शुरुआत थी वो यही कि बस ये हकीकत तो यही है, सत्यता तो यही है कि कोई किसी के अधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के, ये बातें किसके लिए, ये सब बातें उन अवतारों के लिए हो रही है, और परमात्मा के अधीन है हम लोग, सब लोग।
तो ये हमने जो कुछ बात की, इसमें इस बात का अनुभव हो जाना कि जैसे अगर आप ब्रह्म कुमारी जो एक अपनी संस्था है, उसमें उन लोग की एक ही प्रैक्टिस होती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही बोलते रहते हैं बस, कि हम सब आत्माएं हैं, हम सबका संबंध भगवान, हम सब संबंध का, हमारा संबंध आपस में एक ही संबंध है, हमारा सिर्फ भगवान से संबंध है। हम भगवान के तत्व हैं, हम भगवान के, वो यही मानते हैं। भगवान शिव जो है उनको, शिव को ज्योति रूप मानते हैं, हम भी ज्योति रूप हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। और बस यही यही मानते हैं कि हम आत्मा नहीं, हमारा कुछ नहीं होता। इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। लेकिन इसके लिए संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ, ये संसार में रहना या संसार में छोड़ना, ये निश्चय आपके अवतारों का है। आपकी क्या मर्जी है, आपकी आत्मा की क्या मर्जी है, उसके हिसाब से आप करें। किसी को जंगल में जाके रहना है, जो ही रहो। संसार में रहना है, संसार में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ आत्मा के अधीन है। संसार के अंदर ही है, जंगल भी संसार के अंदर ही है। अगर किसी को ट्रूली जंगल में जाना है तो अपने मन को ले जाओ आत्मा के ऊपर, आत्मा के अंदर, वो सही जंगल है। वहाँ नितांत अकेला है, वो नितांत शांति है। जंगल की शांति से, वो तो जंगल की शांति क्या शांति है, वो तो सिर्फ कानों की आवाज़ नहीं आ रही है वहाँ पे, लेकिन अंदर तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, ध्वनि बहुत है। तो जंगल में जाने का अगर किसी को शौक है तो अपने अंदर ही बहुत बड़ा आत्मन का जंगल है, जहाँ पे परम शांति है, वहीं चले जाओ, वहीं रहने की कोशिश करो हमेशा। शरीर को संसार में रहने दो। तो आप दोनों लेवल पे एंजॉय करो, आत्मन के लेवल पे भी एंजॉय करो, शरीर के लेवल पे भी एंजॉय करो। लेकिन ये शरीर का लेवल का एंजॉयमेंट कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। शरीर जित तक इसको कर सकता है उतना ही कर पाएगा वो, ये हकीकत है उसकी, ये सत्यता को जान रहा है हमको। शरीर जैसे से बूढ़ा हो जाएगा, इसकी क्षमता कम होती जाएगी। इसलिए एंजॉयमेंट जो करना है वो उसी चेतन के स्तर पे ही करना है। और चेतन के स्तर पे जो एंजॉयमेंट है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और ये सारा एंजॉयमेंट का स्रोत, वो संसार का हो या संसार का ना हो, उस आत्मन के अंदर ही है। उसका आधार वो आत्मा ही है, क्योंकि ये सारा एंजॉयमेंट का जो सोर्स है, जहाँ जिसको होता है। कभी ये भी प्रश्न पूछे ना कि ये मैं कुछ खाता हूँ मीठा, तो इस मीठे का जो अनुभव होता है आनंद का, वो कहाँ होता है, किसको होता है, कहाँ पे होता है, वो कहाँ हो रहा है, इसका एक बार हम लोग इस पे एक बार विचार करें तो हमको पता चलेगा। जवान को नहीं होता, इस शरीर को भी नहीं होता, तो किसको होता है? कोई मीठा खाते हैं हम लोग तो क्या हुआ है, ये लड्डू है, ये हमारी जिभा है, इन दोनों का मिलन जब हुआ तो इन दोनों के मिलन से जो प्रोसेस हो रहा है वो तो वो है, लेकिन अनुभव जो है वो सांसारिक नहीं है, आत्मिक है वो। अनुभव आत्मा में से निकल के आया और आत्मा को ही हो रहा है। आत्मा से जो बने हुए जो अवतार हैं, इनको अच्छा बुरा अनुभव हो रहा है, लेकिन ये सारा आनंद वहाँ से रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस वक्त इन दोनों के मिलन से जो हमारा मन है, जिसको मन बोलते हैं, उस वक्त मन हट गया है। मन जैसे ही हटता है, जो रह जाता है वो आत्मा है। मन ने आत्मा के ऊपर एक प्रकार से एक पर्दा सा डाला हुआ है। तो
जब इन दोनों का मिलन होता है तो मन उस वक्त शांत होने से आत्मा के अनुभव, आत्मा का जो जो आनंद है वो प्राप्त होने लगता है। इसीलिए कभी आप देखें कि अगर मन का संयोग ना हो, अनुभव होएगा ही नहीं। इसमें मन का संयोग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मन का मतलब संयोग होना, मतलब चेतना का संयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा मन किसी और चीज़ में व्यस्त है और मैं लड्डू खा लूँ तो भी मुझे पता नहीं चलेगा कि मीठा था कि खट्टा था कि क्या था, जब तक चेतना का संयोग नहीं होगा। चेतना का संयोग तब होगा जब मन शांत हो जाएगा। मन शांत होना मतलब ये जो दूरी है, इस दूरी को हटना, इस दूरी, ये जो इन आत्मा और हमारे जो अवतार हैं इनके बीच में ये मन का एक वो बना हुआ है। तो इस अवतार का संयोग संसार के किसी उससे होने से क्या हुआ, ये मन थोड़ी समय के लिए हट गया। जैसे ही हट गया तो ये आत्मा का आनंद इसको प्राप्त हो गया, इसलिए मीठा लगता है वो। तो इसलिए बिना चेतना के वो संभव ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने तो कब खाना खा लिया और खाने का स्वाद भी पता नहीं चला कोई वस्तु। इसीलिए चेतना का अनुभव होना भी, जब तक चेतना का संयोग नहीं होगा तो वो होएगा ही नहीं। तो पता नहीं, ये बहुत सारी हमने बातें की हैं, लेकिन इसमें कितनी मतलब इसमें कंफ्यूजिंग हो सकती हैं कब थोड़ी बहुत, मतलब लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों को यही अभ्यास करना चाहिए कि हम ये हमेशा प्रयत्न करें जानने की कि मैं कौन हूँ। ये खोज हमारी हमेशा रहनी चाहिए कि आखिरकार मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। और इस तरह से उसका निराकरण करना चाहिए कि अच्छा, शरीर तो मैं हूँ नहीं, हो नहीं सकता। फिर शरीर नहीं हूँ तो कौन हूँ। फिर विचार करना है कि अंदर अच्छा मेरे कौन कौन बैठे हुए हैं। ये जो जिसको अच्छा लगता है, जिसको बुरा लगता है, ये कौन लोग हैं। क्या ये हूँ मैं? क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, ये क्योंकि हजारों हैं, ये तो इनकी संख्या बहुत है अंदर। ये अवतारों की संख्या अनगिनत है। हर अवस्था एक अवतार बना देती है, हर संबंध एक अवतार बना देता है, हर चाहत एक अवतार बनाती है, हर घृणा एक अवतार बनाती है। तो ये तो हजारों हैं, तो ये भी नहीं हो सकता मैं। इनमें से मैं किसके साथ हूँ, कौन हूँ मैं? ये भी मैं नहीं हूँ, इनको भी हटा दो तो फिर बचा कौन? मात्र चेतना बच गई। क्योंकि चेतना के ही हम तक पहुँच सकते हैं, चेतना तक ही हम पहुँच सकते हैं हमारे मनुष्य रूप में। आत्मा तक हमको पहुँचना, उसके बियॉन्ड हमारी कैपेसिटी नहीं है। बस हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि चेतना। अब चेतना को डिफाइन करना, उसकी परिभाषा में उसको बांधना, ये बस यहीं तक हम अनुभव में जा सकते हैं। क्योंकि इसके आगे चेतना सिर्फ एक प्रकार का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन से लाइट आ रही है तो लाइट को ही हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते। वहीं जाके हमको रुक जाना है लाइट तक, क्योंकि इसके आगे हमारी क्षमता ही नहीं है। और उस चेतना के आगे भगवान परम तत्व जो है, हमारी आत्मा और परमात्मा, परमात्मा भगवान परमात्मा है, वो सबकी आत्माओं का आत्मा है। मेरी, आपकी, सबकी आत्माओं का भी आत्मा है वो। तो उस तक तो हम, और संभव ही नहीं है। हम अपनी आत्मा तक ही पहुंच नहीं सकते, बस चेतना तक आके रुक जाते हैं। तो उस तक पहुंचना तो संभव नहीं है, वो उसका काम है। बस हम अपने आप को चेतना से हम अगर जब पहचान कर लेंगे या आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वहीं पे हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमें आनंद से मतलब है, हमको आनंद मिलने लगेगा। भाई हमारा तो इसमें स्वार्थ यही है ना
हर साधक का यही स्वार्थ है कि हमको आनंद ही प्राप्त करना है। और कृपालु जी जैसे बोलते हैं ना कि हर जीव आनंद प्राप्त करने की खोज में है संसार में बस। तो हम चेतना पे के लेवल पे आने के बाद हमें जब वो अनुभव उसका रस मिलने लगेगा, आत्मा का रस मिलने लगेगा, इसी को आत्माराम होना बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि अपने सेल्फ में ड्वेल करना, अपने आत्मा में ड्वेल करना, अपने आत्मा में रमण करना, उसी को राम बोलते हैं। जो आत्मा में रमण करता है उसको राम बोलते हैं। जो राम में रमण करता है वही है, तो वही है। तो चलो यहीं पे आज विश्राम दे देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।